गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू फोकस एकेडमी। दिस इज शुभांगिनी सिंह एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट ऑफ उत्तराखंड। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं हाल ही के एग्जाम्स में, तो इस टॉपिक को आप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके चलिए एंड कीप मेकिंग नोट्स, राइट? सो लेट्स बिगिन। तो इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है? सो फर्स्टली विल नो अबाउट द इकोनॉमिक सर्वे। नाउ इकोनॉमिक सर्वे एक एनुअल रिपोर्ट होती है दैट हेल्प्स टू समराइज कि हमारे पास्ट ईयर में, पास्ट फाइनेंशियल या फिस्कल ईयर में हमने क्या क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करे या हमने किन किन चीजों पे पैसा लगाया है और कैसे उन चीजों पे पैसा लगाने से हमारी आने वाली इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। ठीक है, सो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो उत्तराखंड की है हमारी, दैट इज रिलीज्ड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? नेक्स्ट थिंग, फर्स्ट सबसे पहले हम लोग आते हैं अपनी इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ द स्टेट पे, जहां पे हम देखते हैं कि हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है स्टेट की, दैट इज 346.20 थाउजेंड करोड़। ठीक है, एंड जो हमारी रियल जीडीपी है जिसका जो बेस ईयर है 2011-12 का है, दैट इज 213.37 करोड़। नाउ ऑलवेज रिमेंबर कि जो हमारी नॉमिनल जीडीपी एंड मैं रियल जीडीपी की बात कर रही हूँ, ठीक है? सो ये हमारे जीडीपी का ही पार्ट है। जीडीपी होता क्या है? तो जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, दैट मीन्स कि आपके एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, राइट? एक फाइनेंशियल ईयर में एक जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर कितना हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं जिसकी वजह से हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, दैट इज नोन एज अ जीडीपी ऑफ अ नेशन, या आप जीएसडीपी बोल लीजिए, दैट इज द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि हम उत्तराखंड का अभी पढ़ रहे हैं। अगर मैं ग्रोथ रेट की बात करूं हमारे स्टेट की, सो 23-24 की इकोनॉमिक सर्वे में दैट वाज 7.5%। इस फिगर को मार्क कर लीजिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये। एंड अगर मैं 22-23 की बात करूं तो उसमें हमारा ग्रोथ रेट था 7.63%। अगर मैं अपने प्रोविजनल एस्टिमेट्स की बात करूं विच आर हियर फॉर द ईयर 2021 to 22, तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है विद द हाईएस्ट जीडीपी दैट हैज बीन हरिद्वार। ओके, एंड अगर मैं लोएस्ट जीडीपी की बात करूं तो वो रहा है हमारा रुद्रप्रयाग। अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इससे। मूविंग ऑन, अब हम आते हैं हमारे डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में। ठीक है, हमारा सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर, देन वी हैव द सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शियरी सेक्टर। नाउ व्हाट डज द प्राइमरी सेक्टर मीन? सो प्राइमरी सेक्टर हमारी मोस्टली एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है। सेकेंडरी सेक्टर में हमारी इंडस्ट्रीज आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है, एंड टर्शियरी सेक्टर हमारा मतलब होता है इसका सर्विसेज का। जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, एवरीथिंग कम्स अंडर द टर्शियरी सेक्टर। तो इनके जो हमारे रिस्पेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड में, उनकी परसेंटेजेस हैं ये। प्राइमरी सेक्टर की 9.99%, सेकेंडरी सेक्टर की 46.84% एंड टर्शियरी सेक्टर की 43.17%। अब इसके अलावा ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ पाई चार्ट, कि हमारा इंडिया में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है एंड उत्तराखंड में हमारा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। एंड द थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट इज, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो प्राइमरी सेक्टर है या सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर है, उसमें सबसे ज्यादा किस सब सेक्टर का हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे कि हम अगर देखें, सो ऑल दीज फिगर्स आर इन परसेंटेजेस। ओके, सो इफ वी सी दीज, तो एग्रीकल्चर का प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है। उसके बाद आती है हमारी फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, फिर आता है हमारा एनिमल हस्बेंड्री, देन वी हैव माइनिंग एंड कोरिंग, एंड लास्ट में हमारा पिसिकल्चर, दैट इज द रेयरिंग ऑफ फिश होता है हमारा। अगर मैं बात करूं हमारे सेकेंडरी सेक्टर की, सो पहले सबसे आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसका हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है जीडीपी में 68.23%। फिर आता है हमारा कंस्ट्रक्शन 23.22%, एंड जो हमारा बचा हुआ है दैट बिलोंग्स टू इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड अदर इंडस्ट्रीज। ओके, लास्ट में हम आते हैं अपने टर्शियरी सेक्टर पे। तो सबसे ज्यादा एज एक्सपेक्टेड हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो आया है होटल इंडस्ट्री एंड हॉस्पिटैलिटी की तरफ से सर्विसेज में, फिर आया है ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में,
फिर आया हमारा रियल एस्टेट, होम ओनरशिप एंड प्रोफेशनल सर्विसेज पे, एंड लास्ट में लोक सेवा यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हमारा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन आया है। ठीक है, इनकी परसेंटेजेस आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट ये जो हमारे सब सेक्टर्स हैं इनका जो ऑर्डर है दैट फॉर श्योर इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। प्लीज गो थ्रू देम केयरफुली। नेक्स्ट हम आते हैं पर कैपिटा इनकम पर, यानी कि पर कैपिटा इनकम हमारे उत्तराखंड की कैसी रही है। सो अगर मैं बात करूं 2023 to 24 की, सो इट हैज बीन दिस मच, and if I talk about 22 to 23, it has been this much, and we can see that the increase in per capita income is 12.64%, again a very important figure. And provisional estimates के according अगर हम देखें तो जो highest per capita income जिस district में हमारी बनती है that again is हरिद्वार, right? So हरिद्वार हमारा सिर्फ GDP के टर्म्स में ही नहीं बल्कि अगर मैं पर कैपिटा इनकम के टर्म्स में बात करूं तो भी हरिद्वार हमारा टॉप पर है। देन कम्स उधम सिंह नगर एंड थर्ड प्लेस पे हमारा देहरादून आता है। अगर मैं बात करूं हमारे क्रॉपिंग पैटर्न की, राइट, सो 21-22 में हमारा जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया था उसका 29% जो था दैट वाज यूज्ड टू ग्रो व्हीट, विच मेक्स व्हीट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ उत्तराखंड। एंड उसके बाद आता है हमारा पैडी या राइस, जो कि हमारा 24% ज्योग्राफिकल एरिया पे उगाया गया था। यहाँ पे हमारी कुछ स्कीम्स हैं जो हमारी फार्मर्स से रिलेटेड है, फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरिस्ट से, सो दीज ऑल्सो बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की बात करूं, सो इट हैज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड 9.52 लाख फार्मर्स, ठीक है, एंड इस स्कीम के अंडर हर एक फार्मर को जो इस स्कीम के साथ रजिस्टर्ड होता है एनुअली पेमेंट मिलता है एक 6,000 रुपी का, जो कि 2,000, 2,000 एंड 2,000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स में उनके बैंक अकाउंट में आता है सीधा, राइट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो इसमें आपका 86,376 फार्मर्स को ले लिया गया है बीमा के लिए। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा नेशनल डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन, राइट। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड इसमें क्या है कि हमारा जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये एक स्कीम है जिसमें हमारे फार्मर्स को आइडेंटिफिकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन एंड डेटा शेयरिंग के बारे में उनको बताया जाता है, राइट। एंड पायलट प्रोग्राम वाज ऑलरेडी स्टार्टेड इन देहरादून एंड हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट्स इन 2021, और उसके बाद इन द होल ऑफ उत्तराखंड इट वाज स्टार्टेड इन 2023, राइट। Now this is according to the economic survey report of Uttarakhand. But अगर हम PIB, that is the Press Information Bureau of India की रिपोर्ट देखें तो उसमें हमारे जो ये नेशनल डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन है इसका पायलट शुरू हुआ था 6 अप्रैल 2022 में, ओके। बट वी विल गो अकॉर्डिंग टू व्हाट आवर इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट स्टेट्स। सो मूविंग ऑन, अब आते हैं हम लोग फॉरेस्ट कवर ऑफ उत्तराखंड में। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। अगर हम देखें तो हमारे उत्तराखंड में वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है 9.45% का ज्योग्राफिकल एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट 23.87% एरिया ऑक्यूपाई करते हैं एंड ओपन फॉरेस्ट 12.12% का एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। एंड अगर अब हम इन सबका टोटल करते हैं तो टोटल एरिया जो हमारा परसेंटेज में फॉरेस्ट कवर ऑक्यूपाई करता है दैट इज 45.44%। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फिगर। आप कोई भी एग्जाम देखोगे उसमें हमारा फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट से 1 या 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो दीज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब हम आते हैं डिस्ट्रिक्ट्स पे जिसमें हमारा मैक्सिमम फॉरेस्टेड एरिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे एरिया की बात कर रही हूँ, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के परसेंटेज एरिया की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एरिया की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हमारा आता है पौड़ी, राइट। देन वी हैव नैनीताल, देन वी हैव उत्तरकाशी एंड 4th प्लेस गोज टू चमोली। लेकिन अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर टू देयर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, तो उसमें हमारा नैनीताल आता है फर्स्ट, देन वी हैव चंपावत एंड देन वी हैव पौड़ी एंड 4th प्लेस गोज टू रुद्रप्रयाग। इन 2 क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, बट मेक श्योर कि आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ओके। बिकॉज ये हमारा परसेंटेज बेसिस पे एरिया है एंड ये हमारा नॉर्मल एरिया के बेसिस पे एरिया है, ठीक है। स्क्वायर किलोमीटर्स के टर्म्स में ये हमारा एरिया है
जो कि सबसे ज्यादा है पौड़ी में, फॉरेस्टेड एरिया। ओके, सो रिमेंबर नॉट टू मेक अ मिस्टेक। चलिए अब हम आते हैं बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसेस पे। तो इफ वी सी 2023-24 के रिपोर्ट में द टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस जो बैंक्स की हैं उत्तराखंड में, इट स्टैंड्स एट 2507। ओके, अब इसमें से 46.67% हमारी रूरल एरियाज में लोकेटेड है एंड 29.32% अर्बन एरियाज में लोकेटेड हैं। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो ये पॉइंट है, ओके, दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस आर लोकेटेड इन देहरादून। मैक्सिमम ब्रांचेस कहाँ पर है? देहरादून में। एंड लीस्ट कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, सो रिमेंबर दिस। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका यहां से भी बन सकता है कि हमारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस है डिसेंडिंग ऑर्डर में जो लिखे हैं, सबसे ज्यादा ब्रांचेस हमारी किसकी है बच्चा? हमारी है एसबीआई की सबसे ज्यादा ब्रांचेस, फिर हमारी है पीएनबी की, एंड लास्ट में हमारी बैंक ऑफ बड़ौदा की है। ठीक है, सो एसबीआई हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस इन उत्तराखंड। रिमेंबर दिस। अब हम आते हैं ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड जिनका जिक्र हमारी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में किया गया है, हेंस दे बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, हैम्स या फिर हार्नेसिंग ऑटोमोबाइल सेफ्टी, अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो कि स्टार्ट हुआ है इन कोलैबोरेशन विद माइक्रोसॉफ्ट। ओके, रिमेंबर दिस, which resulted in the making of a software that will take automated tests of drivers to help ensure the safety of all. So basically ये जो हमारे ड्राइवर्स होंगे उनके लिए ऑटोमेटेड टेस्ट प्रिपेयर करेगी ताकि उनकी सेफ्टी और पैसेंजर्स की सेफ्टी को इंश्योर कर सकें। A very good initiative I must say. Then comes IRAD and अभी हमारा SI का पेपर हुआ था कल 12th जनवरी को, and this question was there, right? So this is very important for the upcoming exams as well. ठीक है, so integrated road accident database, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था हमारा मई 2022 में। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सारे एक्सीडेंट्स का जो डेटा है वो एक जगह पे लाया जाता है ताकि आगे की पॉलिसीज एंड जो सेफ्टी रेगुलेशंस बनाए उनको स्टडी करके अच्छे से उनको और स्ट्रिक्ट करा जा सके। ठीक है, ताकि एक्सीडेंट्स प्रिवेंट कर सके। ओके, देन कम्स दिस पॉइंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पक्का देखने को मिलेगा। द UJVNL, ओके, द UJVNL in collaboration with the Alternative Hydro Energy Center, which is based in IIT Roorkee, they signed a memorandum of understanding. किस चीज के लिए? For the research and development of surface turbines for electricity generation. Extremely important. ठीक है, आई एम श्योर कि ये आपके किसी ना किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ओके, देन मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस, द विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम। ठीक है, द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, एंड इट इज फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ 51 बॉर्डर विलेजेस। दिस फिगर इज इंपॉर्टेंट। और कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के विलेजेस आएंगे? पिथौरागढ़, चमोली एंड उत्तरकाशी। एंड लेट मी टेल यू, सबसे ज्यादा विलेजेस इस प्रोग्राम के अंडर पिथौरागढ़ के आते हैं। ठीक है, सो दिस ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। ओके, चलो उसके बाद आते हैं हम लोग सशक्त उत्तराखंड एट द रेट 25, जिसके अंडर हमारी जो उत्तराखंड की जो डेवलपमेंट है उसको हम डबल करने वाले हैं। कितने सालों में? इन द नेक्स्ट 5 years। ठीक है, सो दिस इज व्हाट सशक्त उत्तराखंड एट द रेट 25 मीन्स। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सेतु, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, द स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, इट हैज बीन सेट अप ऑन द लाइंस ऑफ नीति आयोग। बेसिकली नीति आयोग जैसे हमारा एक प्लानिंग कमीशन को जब उसने रिप्लेस करा था एज अ थिंक टैंक, वही सेम चीज हमारे लिए सेतु करने वाला है। इट विल एक्ट एज अ थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड हम आते हैं उसके बाद UIIBD पे, दैट इज द उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड। इसको भी सेटअप करा गया है टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन द स्टेट। एंड हमारे जो कोर सेक्टर्स होंगे इसके, वो होंगे टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर, IT, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। अब इसी पे बेस्ड हमारा एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुआ था। दो इट इज अ लिटिल ओल्ड बट आई स्टिल फील दैट इट इज इम्पोर्टेंट, which was held on 8 to 9 December 2023, and an investment of 3.5 lakh crores was received in this global investors summit. ठीक है, so
Folks, that was it for today in the Economic Survey Report of Uttarakhand. I hope that you liked the session. If you liked it, please like it and share it with your friends who are going to appear for the upcoming examinations. Okay? Now we have already started an offline batch for the preparation of lower PCS, and also we have started an online batch for the preparation of lower PCS. So we would highly recommend you to join these batches ताकि आपको और भी सारी रिपोर्ट्स जैसे कि फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट हो गई आपकी, ठीक है, सब कुछ अच्छे से मिलता रहे. एंड इफ यू वांट टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस, सो वी विल बी कंडक्टिंग अ यूट्यूब सेशन रिलेटेड टू दिस ऑन आवर चैनल, ठीक है, केसी क्लासेस. Okay, so make sure that you come there after making notes and studying this and practicing the questions over there. Thank you, and I will be eager to bring you another session of informative lectures related to Uttarakhand. Thank you so much. Bye bye. Take care.